कि दो चीज़ें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन दो चीज़ों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे ख़ानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। दो जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुँचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। दो जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया, औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है। दोनों जवान चलते हुए जा रहे, यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच कर के वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है।